सो गाइस, आज हम वापस से एक नॉनवेज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आए हैं छोटी मियाँ रेस्टोरेंट में। आप पीछे नाम देख ही सकते हो। तो वहाँ पे जाएंगे, मिस्टर कोकनी से बात करेंगे कि उन्होंने कब से चालू किया है, क्या क्या वैरायटीज़ है। तो चलिए बात करते हैं कोकनी सर से। मटन अलग अलग स्पेशल्स रहते हैं, मटन में अलग, चिकन में अलग, उसके बाद में कीमा रहता है, मटन दम बिरयानी रहती है। पूरे नासिक के अंदर अपन ये ऐसे जो चिकन में भी दम बिरयानी बनाते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। मटन दम बिरयानी, उसको ये क्या है सर? मटन दम बिरयानी है। मटन दम बिरयानी। मटन दम बिरयानी। देन चिकन में भी अपन दम बिरयानी बनाते हैं, चिकन के अंदर भी दम बिरयानी बनाई जाती है। वो कोई बनाता नहीं है नासिक के अंदर। मतलब आप ही बनाते हो नासिक में चिकन दम बिरयानी? दम बिरयानी जो चिकन के अंदर सिर्फ अपने सिवा कोई बनाता नहीं। देन दिस इज मटन कोरमा। मटन कोरमा। मटन कोरमा, ये चिकन मसाला, दिस इज मटन कोरमा। ये अच्छा, सब वो चिकन मसाला और ये मटन कोरमा है। ये अच्छा, रेडी आइटम्स रहते हैं। देन तंदूर में ये सो अभी हम जाएंगे तंदूर में। अपना जो तंदूर के अंदर स्पेशल है चिकन भुना कबाब, सिग्नेचर डिश है छोटे मियाँ की। सिग्नेचर डिश है। सिग्नेचर डिश है छोटे मियाँ की। और लास्ट समझो 12 ईयर्स से पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा वो। और माशाल्लाह कंटिन्यू दोपहर में 12 से रात को जब तक चालू रहेंगी भुना कबाब बिकता ही है। यानी उसके लिए कस्टमर को आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा, कस्टमर खुद से ही ये प्रीफर करता है कि भाई भुना कबाब खाना है। मतलब एकदम टेस्टी, सबको बहुत पसंद आता है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद में तंदूर के अंदर अलग अलग आइटम्स है, चिकन तंदूरी है, मलाई टिक्का है, देन तंदूर धमाका भी एक चालू किए ले जो क्रीम के अंदर सिर्फ बनेला रहता है। उसके बाद में पहाड़ी टिक्के, अलग अलग वेराइटीज़ के अलग अलग टिक्के अलग अलग डेज के हिसाब से रहते हैं। जैसा अगर संडे है तो संडे के अंदर आपको अलग वेराइटीज़ मिलेंगी, मंडे के दिन तो मंडे के दिन अलग अलग वेराइटीज़ रहती है। ऐसा सिमिलर ये नहीं, अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग मेन्यू। मतलब रोज आप अलग अलग वैरायटी रखते हो कस्टमर के लिए? मेन्यू भी अलग है। मटन के अंदर अलग मेन्यू है, चिकन के अंदर अलग मेन्यू, डेली का मेन्यू एक रहता सेट। वो डेज के हिसाब से ही आपको मिल जाए। जैसे भाई वेडनेसडे है तो आपको शाही कीमा है, सल्ली बोटी है, ये वेडनेसडे के दिन मिलेगा। फ्राइडे के दिन स्पेशल मटन खिचड़ा है जिसको प्रिपरेशन को 14 आवर्स लगते हैं। मटन खिचड़ा मैंने पहली बार ही सुना है। मटन खिचड़ा जो एक सिमिलर उसका अपन जैसे हैदराबाद में जो हलीम बोलते हैं उसका सिमिलर रहता वो। अच्छा, मतलब वो जो घोट के ऐसे 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 उसको बनाने के लिए 14 आवर्स लगते हैं। तो वो थर्सडे इवनिंग से उसकी प्रिपरेशन चालू होंगी तो फ्राइडे मॉर्निंग के अंदर वो रेडी होता फिर। तो देन उसके अंदर दाल गोश्त रहता है जो फ्राइडे स्पेशल है। जैसे आज सैटरडे है तो सैटरडे के दिन आज कढ़ाई गोश्त है, मटन लजीज है, ये सैटरडे के दिन ही मिलेगा आपको। मतलब मैंने कभी देखा नहीं कि आप मतलब कौन से भी रेस्टोरेंट में नया नया डिश अलग 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 मेन्यू के हिसाब से बनाया जाता है। हर दिन कोई रेस्टोरेंट में रखता नहीं, उनके एक ही स्पेसिफिक मेन्यू रहता है। सर, आप ऑनलाइन भी है क्या आपका? बिल्कुल बिल्कुल है, स्विगी है, जोमेटो है। और वो सुबह में 10 बजे से अपने शुरू होता, रात को 8 बजे तक। अभी कोविड के हिसाब से, नहीं तो वो उनका एक्चुअल में टाइमिंग 12 बजे तक था। हाँ। लेकिन जब से ये कोविड का ही चालू, वो जब से 8 बजे क्लोज हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मोमेंट तक ऑनलाइन ऑर्डर दिए थे अपने पास में। तो वो बहुत अच्छी चीज़, अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि कस्टमर और मैक्स टू मैक्स कस्टमर्स जो है ऑनलाइन के, वो अपने रेस्टोरेंट से 8 to 10 किलोमीटर्स दूर के वहाँ के अपने को ऑर्डर दिए थे। मैं भी नासिक से ऑर्डर करता हूँ आपकी। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है, बहुत बड़ी चीज़ है। और कस्टमर का अपने लिए जो अपने 10 आइटम है, जैसे भुना कबाब हुआ, चिकन दम बिरयानी हुई, बटर चिकन हुआ, ये रेगुलर ऑर्डर्स में चालू है। ये कंटिन्यू ऑर्डर्स गिरते ही अपने पास में। तो ये अपने लिए बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ी चीज़ है ये कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही सबसे पहली चीज़ रहना चाहिए अपने लिए। तो कस्टमर जो सेटिस्फाइड हो और अपने मतलब आपका ऐसा है होटल में कि मतलब कोई भी कस्टमर आएगा वो घर के जैसा आज खाने में क्या है ऐसा पूछेगा? बिल्कुल, रोज रोज अलग डिश रहता है ना, अलग इसके अलग लिए वेराइटी से एक चीज़ ये रहती कि कस्टमर बोर नहीं होता। कोई भी एक चीज़ है आप उसको एक बार खिलाए, 2 बार, तीसरी बार खिलाए ना, वो अवॉइड कर देगा, सर दुखेगा वो उसका, वो अवॉइड कर देगा। तो बेटर ये है कि अलग अलग डेज के हिसाब से अलग अलग मेन्यू, यानी अगर वो 8 डेज
तो टोटल भी आ रहा, उसको अलग अलग मेन्यू मिलेगा, उसको सिमिलर मेन्यू कभी मिलेगा ही नहीं। अलग अलग डेज के हिसाब से अलग अलग मेन्यू खाने मिलेंगे, रोज अलग अलग भी खाने अलग को अलग मजा डिशेज, आएगा। अलग अलग डिशेज ऐसे लग रहा है कि घर में खा रहे हैं अपन और अपने। बेटर वो चीज़ रहती है कि अलग अलग डिश खिला रहे आप अगर कस्टमर को दो, तो आपको भी मज़ा आएगा खिलाने के लिए कि भाई कस्टमर है, एक एक कस्टमर 8 डेज कंटिन्यू आ रहा, तो उसको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग डिशेस उसका खिलाने मन भी मिलेगा। सेटिस्फाई मन होगा भी कि satisfied होगा। रोज अलग रहता है। मज़ा आती है, उस सामने वाले को भी मज़ा आती है वो चीज़ से। एक बार हमारी तो रिक्वेस्ट है हर कस्टमर से, एक बार टेस्ट करके देखिए, आपको खुद को समझे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी उसके ऊपर। थैंक यू। थैंक यू। के अंदर अपन ने कैटरिंग चालू की है। लास्ट 12 ईयर्स 11 ईयर्स से अपना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कैटरिंग का चल रहा है। लास्ट सीज़न ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर अपन ने ऑर्डर्स मारे, जैसे औरंगाबाद, येवला, लोनावला, महाबलेश्वर, मीरा रोड, मुंबई, उसके बाद में लास्ट सीज़न जैन आई थिंक जैन के अंदर श्रीनगर के अंदर ऑर्डर था अपना है, तो वहाँ पे जाके कैटरिंग श्रीनगर मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऑर्डर मार लिया अपन ने। और लास्ट सीज़न ऑल ओवर महाराष्ट्र, सिर्फ नासिक के नहीं, ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर अपन ने महाराष्ट्र के तकरीबन 10 सिटी के ऑर्डर मार लिए। बाप रे, मतलब आपका सब अच्छा चल रहा है। हम और बहुत साल चले हम। सर अपने आपको ये नाम कैसे सोचा, मतलब छोटी मियाँ आपका नाम कैसे छोटे मियाँ रेस्टोरेंट नाम रखने का 2 रीज़न। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे जो भाई है छोटे, उनको हम प्यार से छोटे मियाँ बोलते हैं। अच्छा। सेकंड रीज़न ये कि अपने यहाँ सिर्फ मटन यानी बकरे का और चिकन, तो एक जहन ये भी रहता है भाई छोटे मियाँ बोले तो नो बीफ। तो एक रीज़न ये भी है कि वो भी नाम, और फर्स्ट रीज़न ये कि हमारे भाई का ही नाम है, तो उनको प्यार से छोटे मियाँ बोलते हैं, वो उसके हिसाब से वो छोटे मियाँ रेस्टोरेंट हो। और मतलब कितने सालों से आपका चल रहा है बिजनेस यहाँ पर? लास्ट 13 ईयर्स हो गए फिर भी अभी, और कैटरिंग को 10 ईयर्स हुए हैं, 10 साल हो गए। 10 ईयर्स से कैटरिंग का है, और 2008 के अंदर 27 मार्च 2008 से रेस्टोरेंट का चालू है। लास्ट 13 ईयर्स के रेस्टोरेंट को बोले, 10 ईयर्स कैटरिंग सर्विस में बोले। मतलब आपका पहले रेस्टोरेंट चालू हो गया, उसके बाद में अपन ने कैटरिंग सर्विस चालू की ले, स्टेप बाय स्टेप एक 500 आदमी का, फिर 1000 अल्हम्दुलिल्लाह 5000 लोगों का भी रहेंगे तो भी तैयार है। और उसके अंदर तो बहुत अच्छी, ये आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा वो चीज़। मतलब ये फोटोज है, देख सकते हो आपको सारे ब्राइटनेस कम करता हूँ, ये फोटोज है। ये क्या है? ये महाबलेश्वर का था। अच्छा, ये महाबलेश्वर का था। महाबलेश्वर डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ना, हाँ। उसका डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अच्छा, मतलब सब आप ऑर्डर लेते हो? सब ऑर्डर। ये फोटो, ये 4 डेज की शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग 4 दिन, चारों दिन वहाँ पे मतलब वो हल्दी सब पूरा अलग फंक्शंस के अलग अलग मेन्यू थे। सबसे बड़ी बात थी ये 4 डेज के अंदर कोई भी आइटम जो था वो रिपीट नहीं हुआ था। नहीं मतलब आपका होटल में रिपीट नहीं होता है, तो आपका वहाँ पे कैसा हो गया? मोर देन 150 डिशेस का मेन्यू था 4 डेज का। अच्छा। कोई दिन 25, कोई दिन 28, फिर कोई दिन 30, फिर मेनी डेज फिर 55 डिशेज, ऐसा क्वान्टिटी थी। मैंने आज 150 डिश मैच कराना और रिपीट नहीं होना, तो बड़ी अच्छा वो भी मतलब कौन से भी इसको वही खाना नहीं देना चाहिए। हाँ। ये जो था ये वीडियो, डिफरेंट ये ठक्का डोम के अंदर ऑर्डर था। ये भी 2500 लोगों का था ठक्का डोम के अंदर।
इसके अंदर 70 आइटम्स थे, 70 आइटम्स थे। 70 आइटम मतलब रोज देते थे उनको? नहीं, एक इवेंट के अंदर 70 आइटम्स थे। मतलब बाप रे। इसके अंदर समझो स्टार्टर्स 14 थे, मेन कोर्स कुछ 18-20 आइटम्स थे, डेजर्ट में 7 to 8 आइटम, फ्रूट्स के अंदर 7 to 18, आइसक्रीम में 4-5, इसके अंदर जूस के अंदर मॉकटेल्स में समझे 10-1 थे, ऐसे सब मिला के 70+ आइटम्स थे इसके अंदर। अभी जो आपको मुंबई का जो दिखाया वो 100 आइटम्स थे इसके अंदर, डेजर्ट 22 थे। मैंने मतलब जो केटरिंग की शादी में देखा है जहाँ से 20 तक उनका मैक्सिमम रहता है। 22 सिर्फ डेजर्ट थे उसमें। बाप रे, वो इतना रखते ही नहीं, डेजर्ट में बात ही देखी सिर्फ वहाँ के प्लेट में लेके ले क्या लो। होता है, चॉइस देती है। अभी आप कैसा रेट दे रहे हो, आपको 2000 रुपये प्लेट में चाहिए, 3000 रुपये प्लेट में चाहिए, 4000 रुपये, तो वैसे वैसे रेट क्वान्टिटी और ये चीज़ों की कस्टमर्स उसके बाद कस्टमर में अलग अलग चीज़ ये रहती कि जैसे भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 20 आइटम में 20 आइटम खा रहे, लेकिन आपकी पसंद की उसमें से कौन सी चीज़ है आप सिलेक्ट करके वो चीज़ खा रहे। आपको ये नहीं है कि यही आइटम खाना है, आपके हिसाब से अगर आपको कोई डेजर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप क्या कर रहे हो, वो उतना सिलेक्टेड आइटम खा रहे। हाँ। बाकी का ये जरूरी नहीं भाई, जैसे 14 स्टार्टर्स है, 14 स्टार्टर्स में आपको 4 पसंद है, आपने वो 4 सिलेक्ट करके खा लिए, बाकी इसमें से 5 रहते वही बिना गरम खाना हाँ, और नहीं भी है तो आपको खाने ही क्योंकि उतने ही है। लेकिन जब अगर 22 आइटम्स है तो आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, चॉइस से एक डिश करने के बाद ये पसंद आया, ये पसंद है, ये रिपीट कर हाँ। ये रिपीट किया। उसमें 70 डिशेस में कितने लोगों का आपका सेटिस्फाई हुआ रहेगा कि इसमें हमको जो चाहिए वो है। मेन कोर्स चॉइस मिल रही है। चॉइस मिल रही है। मेन कोर्स के अंदर 14 आइटम्स है, जरूरी नहीं है हर आदमी को पूरे 14, लेकिन उसमें से चॉइस रहता है भाई, किसी को कीमा खा रहा है, कोई कौरमा खा रहा है, कोई बिरयानी खा रहा है, कोई चाइनीज पे चले जाए, कोई थाई पे जा रहा है, अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, तो जिसका जो वहाँ पे जिसका मूड हो वो जाके उतनी चीज टेस्ट कर लेता है। और मैंने तो सर ये अभी क्या है? ये चिकन भुना कबाब है, तो आपका next item? तंदूर आइटम है, सिग्नेचर डिश बोला जाता है छोटे में रेस्टोरेंट में। तंदूर की जो मैंने आपको बोला कि लास्ट 12 ईयर से माशाल्लाह पब्लिक को पसंद आ रही है चीज़। चिकन का तंदूर में आइटम है, पूरा मतलब कुक्ड हो चुका है 100%। उसका फ्लेवर भी जो आपको रहेगा ना स्पाइसी है, हॉट एंड स्पाइसी, ऐसा थोड़ा सा मीठा लगेगा, थोड़ा सा तीखा लगेगा, मस्त आ रहा है एकदम। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ का एक फ्लेवर आएगा उसमें, अलग चीज़ ये है। तंदूर का अपन बोलते हैं कि भाई स्पाइसी है, वैसा नहीं है, हाँ। अलग उसका अरोमा। आपको कैसा लगा? एकदम मस्त लगा, मतलब सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं उसमें कि चीज़ का मीठा, स्वीटनेस आ रही है, थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा है उसपे। चिकन ऐसे रबर की तरह रहता है तो सब नंबर 2 देखो सर ये क्या है अभी? पनीर ईरानी टिक्का, वेजिटेरियन डिश है। अच्छा, पूरा वेजिटेरियन। लोगों की है। तंदूर आइटम तंदूर। मेरे पहले कभी ऐसा खाया ही नहीं था, बहुत जगह टेस्ट किया हुआ लेकिन ऐसा मिला नहीं कहीं। बहुत सॉफ्ट पनीर, चिकन ही कितना सॉफ्ट है। ये ऐसा नहीं है टाइम के ऊपर, ये प्रिपेयर्ड केजीज में ओवेली रहती है, और ये सैटरडे स्पेशल। ये इसको तवा पराठा बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ दूध में बनता है, इसमें जो पानी नहीं डालते, सिर्फ दूध में बनेगा, उसकी सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा। और ये सैटरडे को मिलता है? सिर्फ सैटरडे के दिन मिलता है कढ़ाई, अलग अलग जैसे है ना, वो सैटरडे स्पेशल में कढ़ाई गोश्त, मटन कढ़ाई हो रही है इसको। उसके अंदर आपको आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ नहीं है, नेचुरल है। उसके कलर्स विलर्स जो है ना वो नेचुरल है, वो मसालों के जो बोलते हैं, एडेड कलर कुछ नहीं है। वो कोई रेड कलर डालता है इधर, एडेड कलर कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ नेचुरल चीज़ है, नेचुरल कलर। बहुत मस्त है। और ये भी पूरा ये हो चुका है काफी, पूरा बॉईल। कोई भी होटल में अगर ये चीज़ें खाऊंगे ना उसका आपके हाथ लाल हो जाएंगे, येलो में।
ये अभी पराठा क्या है इसका? तंदूर पराठा, तंदूर लच्छा पराठा। पराठा जिसको बोला जाता है। लच्छा पराठा। और ये पनीर की सब्जी, पनीर मसाला, पनीर मसाला यानी सर मटन दम बिरयानी, मटन दम बिरयानी। ओके राइस, देख सकते हो पूरा फ्लेवर, पूरा कलर। सर फिरमी ना, और ये कैरेमल कस्टर्ड। ऐसे बनता है यार इंटरेस्ट खाने में यार। हम लोग तुमको बोल रहे हैं यार, तुम लोग ऐसे रिव्यू तुम्हारे तरफ से आना चाहिए। हेलो, कैसा लगा? वालेकुम आए नहीं वैसे भाई। ओके ओके जी जी कर देता सब घर में बना है, मेन बात तो ये। जितने आइटम आए थे ना, एक में खाली नहीं जाना चाहिए। हाँ वो आप लोग इतने खाने में पक्के चाहिए। तो गाइस हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी आइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मेरी ऐसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।